बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी कि ऐसे विषय पर आप आज भी लोगों को जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि भूली बिसरी बात हो गई है। 1976 में हमारे देश में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था और 1976 से आज हम 2025 में आ गए हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आज भी परिस्थितियां कमोबेश वही हैं, स्वरूप बदल गया है। पहले लोग खेतों में काम करते थे, आजकल फैक्ट्रीज में करते हैं, जैसा सर ने बताया कि ईंट के भट्टे पे काम करते हैं। अब क्या हो रहा है, पहले व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उसको क्या करना है, अब व्यक्ति जाता स्वेच्छा से है। मान लीजिए किसी होटल में जैसे काम करने जा रहा है, बाद में जाकर वो बंधुआ मजदूरी के चक्र में फंस जाता है। मान लीजिए उसने एडवांस में कुछ पेमेंट ले लिया, मान लीजिए उसको कुछ और खर्चा हो गया, या फिर उसको इतनी कड़ी निगरानी में रखा जाता है कि वो चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पाता। आज देखिए, और ये जो आपने मोबाइल वाली बात बताई, सर ने बताई थी, मोबाइल वाली बात बताई थी सर, शालीन सर ने, तो सर ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक कहानी है ना कि हाथी का एक बच्चा था, जब वो छोटा था तो महावत उसे रस्सी से बांध देता था। अब चूंकि वो बच्चा था और रस्सी तोड़ नहीं पाता था, तो उसको लगता था रस्सी मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब वो बड़ा हाथी बन गया, तब भी वो उसी रस्सी से बनता था, लेकिन उसने कभी रस्सी नहीं तोड़ी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अब उसके अंदर सामर्थ्य आ चुका है। यही परिस्थिति उन व्यक्तियों के साथ हो रही है जो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी का शिकार हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो इस स्थिति से निकल सकते हैं। इसमें सर मैंने एक और ट्रेंड देखा, अभी कुछ समय पहले झांसी रोड थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ लोग जो थे वो बंधुआ मजदूर के तौर पर ही काम कर रहे थे। उनमें से दो तीन लोग ऐसे थे जो मेंटली उतने साउंड नहीं थे, कुछ समस्या से पीड़ित थे, या कुछ ऐसे थे, एक व्यक्ति था जो बोल नहीं पाता था, एक व्यक्ति था जो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाता था। तो अब आप देखिए कि जो एक वल्नरेबल सेक्शन है, जो हमारा मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, जिसमें स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, या जो लोग किसी परेशानी से, मानसिक परेशानी से पीड़ित हैं, उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको कब, मतलब किससे मदद मांगनी है तो कहाँ जाना है, उनको कुछ नहीं पता। या फिर एक बहुत स्टोरी थी कि किसी कर्नाटक के किसी इंजीनियर लड़के को यहीं बेहट सब डिवीज़न का कोई गांव था, वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। उसको इस परिस्थिति में रखा गया कि एक तो उसके साथ मारपीट की जाती थी, खाना उसको बस इतना देते थे जितना जीने के लिए ज़रूरी है। ऐसी परिस्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ शरीर और मन वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से टूट जाता है, कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, और उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती। तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कई जगह आपको बॉन्डेड लेबर जो है वो नशे का शिकार मिलेगा, जैसे आपने बताया कि शराब का नशा। इसी तरह अन्य प्रकार के कई नशे होते हैं, अफीम, गांजा, जिससे उनका दिमाग इस तरह से सुन्न कर दिया जाए कि उनको पता ही ना चले कि वो किस परिस्थिति में है। एक कहना नहीं चाहिए, बहुत पशुवत जीवन उनका हो जाता है कि बस वो सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, जितना ज़रूरत है शरीर को उतना, और सो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें, और हमको लगता है कि अब क्या है कि इतनी सारी जनरेशन आगे बढ़ रही है इतनी तेज़ी से, अब तो जेन जी का टाइम आ गया है। वो जेन जी तो अलग ही एक वर्चुअल रियलिटी में चल रहा है, तो उनको एक हार्श रियलिटी तक लाने के लिए हमको इस तरह के कार्यक्रमों की ओर जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वही स्थिति है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देखे और आंखें बंद कर ले और सोचे बिल्ली है ही नहीं। तो हमारे आंखें बंद कर लेने से, हमारे ये सोचने से कि आज हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2025 में आ गए हैं, तो हमारी जो पुरानी समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हर व्यक्ति उसमें सहभागी हो जाता है। अगर आप अपने घर में हाउस हेल्प के तौर पर किसी बच्चे को गांव से लाकर रखे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर किसी के घर में ऐसा हो, कई बार हमें पता ही नहीं है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानवीयता थोड़ी कम हो रही है। आप ले आते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसका लालन पालन करेंगे, लेकिन हम भी जानते हैं, हम अपने अंदर झांक के देखें कि उस बच्चे को आप कितना मानव अधिकार दे पाते हैं, अपने घर के परिवार के बच्चे की तरह ट्रीट कर पाते हैं या नहीं, हम बेहतर जानते हैं, और कितना उसकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं।
तो कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमको लग रहा है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने गांव से उठा के एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, उसे शहर में रख रहे हैं, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, जो हम खाते हैं उसको खिलाते हैं, जैसा हम पहनते हैं उसको पहनाते हैं। लेकिन ये भी तो बंधुआ मजदूरी है। आपने उसकी निर्णय लेने की क्षमता को छीन लिया, आपने उससे ये अधिकार छीन लिया कि वो ये कह पाए कि मुझे आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, मुझे गांव में रहना है या शहर में रहना है। आपने ये अधिकार छीन लिया, तो कहीं ना कहीं बंधक तो बना ही लिया ना। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे स्तर पे हैं। तो अगर आप अपने हाउस हेल्प को महीने में 1 दिन की छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, या जब वो छुट्टी मांग रही है तब नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे नज़रिए से वो भी बंधुआ मजदूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति को छुट्टी का अधिकार है। यदि उसके पास ये अधिकार है तब वो नौकरी है। यदि उसके पास ये अधिकार है कि वो आपसे कह रहा है कि मुझे महीने में 2 छुट्टी या 3 छुट्टी चाहिए, और आप उसे वो छुट्टी दे रहे हैं बिना सवाल करे, उसे बीमार होने का भी अधिकार है कि वो कभी बीमार भी हो सकता है, तब वो नौकरी है। अगर ये अधिकार आप उसे नहीं दे रहे हैं तो वो बंधुआ मजदूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और हर तरह की बंधुआ मजदूरी मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, तो हम हर तरह के हनन को रोकने का प्रयास करेंगे। एक इंसान को इंसान होने के नाते, सीएसपी या अच्छे अधिकारी या अच्छे वक्ता या एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते नहीं, एक व्यक्ति को इंसान होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, यदि हम वो उसे देने का प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बंधुआ मजदूरी एक बीते ज़माने की बात हमारे देश में हो जाएगी। और आपने मुझे बुलाया, इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिना जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप 2 मिनट के लिए हमारे साथ मंच पर जुड़ें, और मैं स्वागत करना चाहूँगी, बुलाना चाहूँगी हमारे इस शिविर के क्लोजिंग स्टेटमेंट और धन्यवाद करने के लिए हमारे जो संयोजक हैं श्री आलोक बेंजामिन जी। एक चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि हमने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया है 1 मिनट का, तो हिना जी हम चाहेंगे कि आप सांकेतिक रूप से उसको फॉरवर्ड करें अपने ही इसमें, और फिर हम देख तो नहीं पाएंगे अभी, लेकिन उसको सुना ज़रूर सकते हैं। आइए, हाँ 1 सेकेंड, आप इसमें बटन दबा के करिए। विल ऑल क्लैप, विल क्लैप। बंधुआ मजदूरी एक आधुनिक युग की गुलामी है। लाखों लोग कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए फंसे होते हैं ताकि वे ऐसे कर्ज को चुका सकें जो कभी चुकता ही नहीं है। यह कहीं भी हो सकता है, खेतों में, कारखानों में, घरों में। पीड़ितों से अक्सर बेहतर भविष्य का वादा किया जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें शोषित किया जाता है और उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। बंधुआ मजदूर को पहचानने के संकेत, मजदूरों को कर्ज चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे काम छोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें बहुत कम या बिना किसी वेतन के काम कराया जाता है, और यदि वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। अगर आप कुछ देखें तो 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित करें। आपकी आवाज गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकती है। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करें। हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं। Please be seated. I'll just